गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने बोला था कि मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो बात है कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है। आप हम लोग 9 क्लास में सीखे हुए थे कि किस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। आपको याद होगा वहाँ पे हम लोग क्रिस क्रॉस सीखते थे कि हाँ सोडियम रहता था, ठीक है, Na, और क्लोरीन सोडियम का +1 होता था और क्लोरीन का -1 होता था। एंड हेंस ये दोनों कंबाइन करके क्रॉस करके ये क्या होता था ना, इसका वैलेंसी ये ले लेता था और इसका वैलेंसी ये ले लेता था और कुछ इस तरीके से NaCl कंपाउंड बनता था। ठीक है। बट इसका एक्चुअल मेथड क्या ऐसा होता है? नहीं, इसका एक्चुअल मेथड बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी चीज़ों के बारे में और देखें कि केमिकल बॉन्ड होता कैसा है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 3 तरीके का होता है। ठीक है। ये 3 तरीके का हो सकता है, आप समझ सकते हो। जैसे पहला जो होता है, इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है। वही दूसरा जो टाइप होता है, इसको हम लोग कोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है। कोवैलेंट, या फिर इसको हम लोग फार्मूला बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है। और जो तीसरा बॉन्ड होता है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मगर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना आपको छोड़ देना है इसको। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हम लोग बात के लिए छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास टॉपिक क्या है? आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड होता क्या है? आयनिक कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड होता है या फिर वो बॉन्डिंग होता है बेसिकली, जिसमें होता है ना कि आयंस का यूज होता है। आयंस यानी इसमें आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मगर कोवलेंट में ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एक अलग तरीके का फोर्स होता है, जिसमें सेम तरीके के मॉलिक्यूल्स या अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स जैसे नेगेटिव नेगेटिव आयंस आपस में अटैच होकर कोवलेंट बनाएंगे। नोट कीजिएगा, पॉजिटिव आयन कभी अटैच नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो आयनिक बॉन्ड का मेन थीम होता है, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। यानी अगर आयनिक का सॉरी उल्टा हम बोल दिया। यहाँ पे आयनिक बनाने के लिए हम लोग एक्चुअली में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। लेकिन कोवेलेंट कोवेलेंट में होता है क्या? हम लोग शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। मतलब आप भी रखिए, हम भी रखेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे है ना, पहले एक्चुअल थीम देखेंगे। आयनिक कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, फिर कोवेलेंट बनाएंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग सीखेंगे आज आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है। तो हम लोग के पास जो आज का टॉपिक है, ये है आयनिक बॉन्ड। तो हम लोग शुरू करते हैं आज आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और उसको एक अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग बनाता है। पर 10 क्लास के सिलेबस में हम लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। जैसे NaCl हमको कंपाउंड बनाना है। ठीक है। NaCl। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। तो मेटल का टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होता है। कैसे होता है? तो Na ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है। तो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, टू होता है 281। ठीक है। और वही क्लोरीन का लेते हैं, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये 287 होता है। ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो मेटल होता है या नॉन मेटल कोई भी एलिमेंट्स होता है, ये बेसिकली नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। तो ये करेगा क्या? ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और होगा क्या? इसका जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, ये इसके पास जाके ये गेन कर लेगा। अब ये जब लूज कर दिया तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 कंप्लीट कर लिया। क्लोरीन जब ले लिया तो फिर ये भी 288 कंप्लीट कर लिया। आपको ये याद होगा, वैलेंसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है। ये नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के जगह पे ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। मतलब क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, और सॉरी क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, और सोडियम चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। ये इनका है ना, मतलब बाउंडेशन होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है।
तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज कर रहा है, अब नेगेटिव चार्ज लूज करने से क्या होगा ना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ गया, सो ये बन गया Na+ यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम। और क्लोरीन का क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये बन गया Cl- आयन। यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। अब सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरीके का फोर्स जनरेट होगा, और ये फोर्स आपस में कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था। और भी चीज़ अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लीजिए हम दूसरे चीज़ों में देखें कि किस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल कोई अलग तरीके का लेता है, Mg ले लेते हैं और क्लोरीन का बनाता है, ठीक है। अब हमको ये पता है भाई कि Mg जो होता है, इसके पास तो 2+ आयन है ना जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मगर क्लोरीन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में बनेगा कैसे? कंपाउंड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों को कंबाइन किया जाए, तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी चार्ज हो जा रहा है। तो इसको कैसे हम लोग अलग करें? तो इस चीज़ के लिए हम लोग करेंगे क्या, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, -2 + 2 0 हो गया, और इसी से बनता है MgCl2। यहाँ पे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल तो ये तो हम लोग का 9 क्लास का बात था, किस तरीके से हम लोग काम करते थे। यहाँ पे क्रिस क्रॉस नहीं बोल के हम लोग थोड़ा सा आयंस के बारे में डिस्कस कर लिए। क्रिस क्रॉस तो आपको पता ही होगा, बट हम लोग अभी जो बात करेंगे यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है, हम लोग डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अब याद कीजिए, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, जो भी एटम होता है, ये क्या होता है ना, ऑर्बिट से घिरा हुआ रहता है। ऑर्बिट्स में बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे चीज़ों के लिए, क्योंकि भाई ये क्योंकि बाहर में है, और यही क्या होगा ना कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सहारा देगा, यानी यही लूज करेगा या तो यही गेन करेगा। तो यही कारण होता है कि हम लोग वैलेंस शेल के बारे में बात करेंगे। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये शील्डेड होता है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होता है ना, शील्ड किया हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। तो वो क्या होता है, एक प्रोटेक्शन टाइप का लेयर बना हुआ रहता है, जो बाहर की ओर निकलने नहीं देता। तो वैलेंस सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही NaCl ले लेते हैं। तो Na में जो सोडियम होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। वही क्लोरीन रहता है, क्लोरीन में क्या होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसको हम डॉट से भी या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3 4 5 6 7। अब सिंपल सा बात है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और यहाँ पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा, एंड हेंस होगा क्या, यहाँ पे Na+ और Cl- का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से क्या हो गया, NaCl का कंपाउंड बना। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी चीज़ों का हम डिस्कस करते हैं, जैसे MgCl वाला ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग को बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, MgCl लेना है। तो Mg का Mg के बारे में देखें, तो Mg के पास कितने होते हैं, Mg के पास 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और क्लोरीन के पास तो 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो होगा क्या, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मगर इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये करेगा क्या, तो ये दूसरे क्लोरीन एटम को लेगा। अब इसीलिए क्योंकि हम लोग पूरा क्लोरीन गैस दे रहे हैं, ना कि एक एटम। तो होता क्या है ना, 2 to 4 to 6 7, तो होता ये है कि ये दूसरे क्लोरीन गैस के साथ अटैच करके और कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा। अब एक Mg और 2 क्लोरीन है, एंड हेंस ये MgCl2 बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्लोराइड बनाता है। क्लियर है ये वाला चीज़? नेक्स्ट हम लोग और भी चीज़ों के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड का AlO। ऐसे आपको पता है, इसका अगर हम कह रहे हैं तो Al2O3 बनेगा, बट ये कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, अल्युमिनियम और ऑक्सीजन का। तो अल्युमिनियम के पास होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 होता है, तो ये करेगा क्या, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया,
ये सेटिस्फाई हो गया, मगर अभी भी इसके पास है ना क्या, एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन को लेगा। दूसरे ऑक्सीजन को लिया 1 2 3 4 5 6। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसके पास, मतलब यहाँ पे जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। तो एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, तो एक और ऑक्सीजन ले लेते भाई। तो यहाँ पे नहीं, एक्चुअली एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, ऑक्सीजन कम हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 था और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। बट यहाँ पे तो इसको 8 चाहिए, तो ये एक और एल्युमिनियम का हेल्प लेगा, एक और एल्युमिनियम का हेल्प लेगा, जिसके पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे कर दिए ताकि ऑक्सीजन एक और ऊपर हम बना पाए। तो ये इसको दे दिया, एंड हेंस ये जो ऑक्सीजन है ये भी स्टेबल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन्स मगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अभी भी है, तो ये और एक ऑक्सीजन एटम लेगा। 1 2 3 4 5 6। एंड हेंस क्या होगा, यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर चले जाएंगे और हम लोग को देखने को मिलेगा Al2O3। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन है ना, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये क्या बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड के। वैलेंसी याद रखने के लिए एक बार हम थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे क्योंकि ये वैलेंसी आपको काम आएगा आगे कोवलेंट कंपाउंड। तो थोड़ा सा आपको याद होगा कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसका वैलेंसी हो जाता है। लेकिन किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, एक्चुअली 4 तो हम लोग देखते नहीं है, 4 नहीं, तो 5 6 7 अगर लेते हैं तो उनका वैलेंसी 3 2 1 बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करना है, 8 बनाना है। तो 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। और इसका 8 रहता है वो स्टेबल होता है, और इसका 4 रहता है वो शेयर करता है। तो ये बात हुआ। इसको याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है, जिसको हम वैलेंसी ट्राइंगल से नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ आप जानते हो एक ट्राइंगल होंगे, ठीक है, जिसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, और यहाँ 5 6 7 8। 8 पूरी तरीके से इनर्ट होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको नीचे रखे हैं। 1 जिसके पास रहा उसका वैलेंसी 1, 2 जिसके पास रहा उसके पास वैलेंसी 2, 3 जिसके पास रहा उसका वैलेंसी 3, 4 तो बेचारा शेयर ही करेगा, 5 जिसके पास रहा उसका वैलेंसी 3, 6 के लिए 2 एंड 7 के लिए 1। तो इस तरीके से हम लोग को याद रहेगा वैलेंसीज। ठीक है, आई होप आज का क्लास आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।